स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर दलजीत कौर गिल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट गुरकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो। और मेरा इंटरेस्ट था कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के आगे लेकर आऊँ। इसी पर्पज़ से मैंने ये वाली सीरीज़ शुरू की है। हेलो, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इसमें हम जितने भी पंजाब के, अमृतसर के स्पेशली जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जुड़े हैं उनके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन देंगे उनकी, विद प्रूफ एंड विद देयर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉलेज। ये जो हमारी पहली वीडियो है ये हम शुरू करने जा रहे हैं कलानौर से। कलानौर की जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये हमारे अजीमो शान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पहला जो तख्त नशीनी का एक तरह का प्लेस थी वो है, जो कि हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हुआ था और उसके साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है। प्लेस है दिल्ली से 470 किलोमीटर दूर है और अमृतसर से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम वहीं पे जा रहे हैं। अब आपको हम रास्ते का भी बता देंगे, सड़क कैसी है, रास्ते में कौन कौन सा ढाबा आता है जिस पर आप रुक कर रेस्ट कर सकते हो, चाय पी सकते हो, लंच कर सकते हो। ओके, लेट्स गो नाउ। अमृतसर से कलानौर जाते हुए ये सबवे भी है जहाँ आप रुक कर रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। आफ्टर सबवे यहाँ पर हम दोबारा रुके हैं ये देखने के लिए कि यहाँ क्या कुछ है। ये ढाबों की चेन है जहाँ पे आप लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो। ये एक पूरी की पूरी चेन है। यहाँ पर जहाँ पे हम रुके हैं ये एक फैमिली ढाबा जहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो गुड़ वाली चाय है, बड़ी अच्छी मिलती है। आप जाते हो यहाँ पे गुड़ वाली चाय भी पी सकते हो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी पॉलिसीज़ के कारण इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि हिस्टोरियन ने उसको, भारत के इतिहासकारों ने, वर्ल्ड के इतिहासकारों ने उसको द ग्रेट कहकर अपनी लिखतों में शामिल किया। ये हिंदुस्तान का तीसरा मुगल बादशाह था कि इसके इरे को, इसके टाइम को भारत का गोल्डन इरा कहा जाता है। पॉलिसीज में से सबसे ज़्यादा उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। वो रिलीजन को इतना ज़्यादा डीप समझना चाहता था कि उसको समझते हुए उसने एक अपना दीन, जहाँ अपना एक धर्म चला दिया जिसको इतिहास में दीन इलाही कहा गया। उसको मैग्निफिसेंट सेंचुरी उस इरा को इसलिए कहा जाता है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहला ऐसा मुसलमान था जिसने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया। टाइम पर मुसलमान और हिंदुओं ने एक जैसे जो उनके रिलीजियस राइट्स थे, जहाँ रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनको एंजॉय किया। उनको पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि आज़ादी के साथ उन्होंने अपना उसके टाइम तक सारा अपना जीवन गुजारा। उसके टाइम पर हिंदू भी खुश थे और मुसलमान भी खुश थे। इस अजीमो शान बादशाह का जो जन्म था अमरकोट में हुआ, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान सिंध के इलाके में है। जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता तो इसके जन्म पर मैं हीरे जवाहरात बांटता अपने मुसाहिबों में, अपने खिदमतकारों में। लेकिन उसके पास सिर्फ एक कस्तूरी थी जिसको उसने सब में बांट दिया। तो उसके खादिम ने ही कहा था कि बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें। वैसे वो तब बादशाह नहीं था, लेकिन उसने उसे कहा अपने हुमायूं को कि आपका बच्चा जो है, जो पैदा हुआ है, वो जैसे आपने कस्तूरी बांटी है उसकी जैसे खुशबू फैलती है, वैसे ही उसका जो राज है सारी दुनिया में फैलेगा। उसकी जो ताकत है चारों ओर फैलेगी। और उसी प्रेडिक्शन को सच किया इस जगह में जिसको हम आज देखने आए हैं, जिसको कि कलानौर कहते हैं। और यहीं पर उसकी तख्त नशीनी हुई।
पर उस अजीमोशान बादशाह की पहली तख्त नशीनी हुई थी। यहाँ पर ये देखें, ये ग्राम पंचायत के अधीन है और भारत ने इसे संरक्षित किया हुआ है एज ए आर्कोलॉजिकल साइट। लेकिन यहाँ पर विजिटिंग के लिए कोई खास नहीं है। ये एक गांव में है, काफ़ी पिछड़ा हुआ सा गांव है। गुरदासपुर एरिया तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन जहाँ ये लोकेशन है कलानौर, वहाँ कोई इसकी कोई ज़्यादा साम संभाल नहीं है। ये देखें, यहाँ पर कोई भी से जो भारत का अजीमोशान बादशाह था उसकी किस्मत का फैसला हुआ था। इसके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये ऐसे ही यहाँ पे तख्त बनाकर उसको बिठाकर ताजपोशी नहीं की गई थी। असल में थोड़ी देर बाद हुमायूं ने जो था सूर्यवंश को हराकर दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था और वहाँ से अपनी बादशाहत दोबारा शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो था हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं के मौत के बाद अकबर जो था दिल्ली में मौजूद नहीं था, वो यहाँ पर था दिल्ली से 470 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन उसके साथ एक उसका वफादार, हुमायूं का वफादार बैरम खां उसके साथ मौजूद था। अकबर उस समय 13 साल की उम्र में था। इस ऐतिहासिक जगह पर उसकी ताजपोशी हुई। मौत को उसी टाइम सबके सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया था क्योंकि अकबर दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या किया गया कि उसका एक वफादार खादिम था हुमायूं का, उसकी शक्ल जो थी हूबहू हुमायूं के साथ मिलती थी, जिसका नाम था मुल्ला बेकसी। और मुल्ला बेकसी हर रोज बादशाह की पोशाक धारण कर कर महल के झरोखे से लोगों को दीदार देता था और लोगों को लगता था कि बादशाह जिंदा है। तो इसी आनंद फानन में एक घोड़सवार को इस जगह पर भेजा गया, जहां पर उसने बैरम खां को आकर ये खबर सुनाई कि दिल्ली का बादशाह, जहां हिंदुस्तान का बादशाह इस समय जिंदा नहीं था। बैरम खां को जब इसकी खबर पता चली तो उसने आनन फानन में एक चबूतरा बनाया। यहाँ पर इस जगह पर एक चबूतरा बनाया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मुगल्स थे वो तुर्कों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे, उनकी ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते थे, क्योंकि तुर्क जो थे वो उनके पास खिलाफत भी थी। खिलाफत मीन्स होता है कि वो मुसलमानों के सरबराह माने जाते थे और तुर्कों के बादशाह को ही खलीफा माना जाता था। तो तकरीबन सारे मुसलमान जो थे वो तुर्कों की ट्रेडिशन को ही फॉलो करते थे। तो इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ये था कि जाननशीन जो था, जो युवराज था, जैसे हम हिंदी में युवराज बोलते हैं, उर्दू में हम जाननशीन, जहाँ तख्त का वारिस बोलते हैं, वो कहीं भी हो उसको हम बादशाह घोषित कर देते हैं ताकि बगावत का खतरा ना हो और लोगों को पता चल जाए कि उस तख्त का वारिस जिंदा है, जहाँ उसको बादशाह बना दिया गया है। लेकिन कहानी आगे भी है, क्योंकि यहीं से उसको हम बादशाह नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बाद एक तरफ पर एक बादशाह ने अपने आप को शहंशाह ऐलान कर दिया था। वो था सूरी खानदान का एक वजीर जिसका नाम था हेमू। उसने दक्षिण में, जहाँ आगरा दिल्ली में जाकर जो था, अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके दिल्ली का शहंशाह घोषित कर दिया था। इधर अकबर और उधर विक्रमादित्य, जहाँ हेमू ने अपनी बादशाहत को बरकरार करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़े। बैरम खां ने जो था हार नहीं मानी और अकबर का मुहासिब बनकर उसने भी दिल्ली की तरफ कूच किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर बाबर ने अपनी बादशाहत की शुरुआत की थी पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पे, वहीं पर उसके पोते ने, जहाँ उसके पोते को दूसरी जंग लड़नी पड़ी, उस ऐतिहासिक मैदान में पानीपत की दूसरी जंग लड़ी गई 5 नवंबर 1556 में, जो कि एक दूसरी पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई थी। उसमें ये हुआ कि किस्मत जो थी अकबर के हक में थी, क्योंकि लड़ते हुए अचानक जो एक तीर था हेमू की आंख में लगा और उसके सैनिकों को लगा कि हमारा जो सेनापति है मारा गया। तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई और इधर
जो था अकबर की सेना में जोश आ गया कि उसने जो है दुश्मन को खदेड़ दिया। लेकिन यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हेमू अभी तक मरा नहीं था। उसने क्या किया कि अपनी आंख से तीर निकाला और पट्टी को अपनी आंख पर बांधकर दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बैरम खान ने यहाँ पर अपनी एक सलाहियत के कारण, अपनी एक जंगी तरबियत के कारण हेमू को जिंदा पकड़ लिया और उसको पकड़कर अपने साथ दिल्ली ले गए। वहां पर सबसे पहले अकबर को दिल्ली के तख्त पर बिठाकर उसको बादशाह ऐलाना गया। हुमायूं ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है और इसका जश्न मनाया जाए। लेकिन अकबर ने हंसते हुए कहा कि मैं बंधे हुए दुश्मन पर वार नहीं करता, तो इसलिए उसने उसको छोड़ देने के लिए कहा। लेकिन बैरम खां इसका रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी तलवार निकाली और हेमू का जो सर था कलम कर दिया। और इस तख्त से जो कहानी शुरू हुई थी, दिल्ली में जाकर उसको एक तरह का अमली रूप दिया गया। उसकी बादशाहत यहाँ से स्टार्ट हुई और दिल्ली पर जाकर इस अजीमोशान मुगल साम्राज्य की जो एक नींव थी मजबूती से रखी गई। ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो रही। यहाँ पर आने वालों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मेरी सरकार से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक इतने इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट को बड़े ही तरीके से संभाला जाए। अगर कोई देखने आता है तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे फैसिलिटी हो। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये खेतों में है, देखें आसपास खेत हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सड़क आ रही है और कुछ नहीं है। और इसी के साथ जो मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस ऐतिहासिक यादगार को बड़े ही तरीके से संभाला जाएगा और इसकी जो एक तरह की इम्पोर्टेंस है, जहाँ महत्वता है, वो दी जाएगी। इस वीडियो का हम यहीं पर समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पर होगी जो कि महाराज रंजीत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका नाम और पता मैं उसी वीडियो में रिवील करूँगी।